तो भारत सरकार के तो करोड़ों रुपए, टैक्स पेयर्स के करोड़ों रुपए इनको ट्रेन करने के बाद सीधा नाली में जा रहे हैं। ये सोचना कि 25% को रखेंगे और 75% को छोड़ देंगे, ये प्लान किसने बनाया? सिर्फ एक मंदबुद्धि, मानसिक दृष्टि से गिरा हुआ नहीं, मानसिक दृष्टि से कंफ्यूज व्यक्ति ही ऐसा प्लान बना सकता है। तो अगर आपको फौज 12 लाख पर मेंटेन करनी है और 60,000 हर साल रिटायर हो रहे हैं, आप कितने हजार को ट्रेन करेंगे? यहाँ बोला आज हम 4 साल में नहीं निकले तो कब 34 साल में निकल जाएंगे बोला। 34 या 35 साल में 17 साल नौकरी करके तो फिर हमें घर भेज दिया जाएगा। अगर हम आज अग्निवीर के तौर पे निकल के सीएपीएफ ज्वाइन कर लेते हैं तो 58 इयर्स तक जो है हमारी जॉब कंफर्म है, टेंशन की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। उस लिहाज से कैसे देखें सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने इतना कीमती समय दिया। दरअसल मेरे पीछे जो तस्वीर है, इस तस्वीर ने कई सवाल खड़े किए हैं अग्निवीर को लेकर, क्योंकि माना जा रहा था कि हरियाणा के नतीजों पर अग्निवीर का भी फ्यूचर डिपेंड है कि क्या होगा। लेकिन जब से नायब सिंह सैनी जो कि मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले हैं, उसके बाद एक कयास लगाए जा रहे हैं कि नायब सिंह सैनी ने, जो कि मुख्यमंत्री ने, राजनाथ सिंह से, रक्षा मंत्री से कह दिया है कि सर अग्निवीर का कुछ करिए, नहीं तो हालात बद से बदतर होते जाएंगे। इस बार तो नैया पार लग गई, लेकिन अगर अग्निवीर की नैया पार नहीं लगी तो फिर बीजेपी की नैया पार लगाना मुश्किल होगा। तो आई नो कि आप पॉलिटिकल कमेंट्स तो नहीं करेंगे, लेकिन अग्निवीर को लेकर मैं ही आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि 2026 में पहला बैच बाहर आ जाएगा सर, और रिव्यू रिपोर्ट जो भेजी गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, डिफेंस मिनिस्ट्री को, उसके बारे में क्या कुछ अपडेट है सर? क्या वाकई में खबरें चल रही हैं कि 75% को रखा जाएगा और 25 को बाहर किया जाएगा? तो क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है सर आपको? हाँ राजेश, जो रिव्यू रिपोर्ट आई है वो अग्निवीर के लिए काफी पॉजिटिव है। पहली चीज तो ये कहा गया है कि अग्निवीर की जो ट्रेनिंग है उसके बाद जब वो यूनिट में जा रहे हैं तो यूनिट ने ये पाया है कि वो सारे अच्छी तरह से ट्रेन हो गए हैं। दूसरी चीज ये है कि जब यूनिट में पहुंचते हैं तो उनकी फर्दर ट्रेनिंग की जाती है। ये जानना जरूरी है कि पहले जमाने में एक सोल्जर की ट्रेनिंग 10 महीने 11 महीने होती थी, जो कि जी अब घटाकर 6 महीने 5 महीने हो गई है। तो इनकी आगे की ट्रेनिंग यूनिट में कर की जाती है। यूनिट में ट्रेनिंग फिर से करते हैं तो अच्छी रिपोर्ट आ रही है कि यूनिट में ये लोग जो एडवांस ट्रेनिंग है उसमें भी अच्छा कर रहे हैं। तो एक तरह से अच्छा है कि ये लोग अग्निवीर रहते हुए इनकी 5-6 महीने की ट्रेनिंग होती है, फिर यूनिट में जाते हैं वहां 5-6 महीने की ट्रेनिंग होती है। क्योंकि हम में से जो भी फौज में रह चुके हैं हमें मालूम है कि एक बेसिक सोल्जर को कम से कम 10 महीने 11 महीने ट्रेन जी करना पड़ता है इससे पहले कि आप उसको कहीं पर ड्यूटी पर लगाएं। देखिए, अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ। इवन बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, दिल्ली पुलिस है, कोई भी स्टेट पुलिस है, वो भी अपने पुलिस के कांस्टेबल को 10 महीने 11 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद ही पुलिस की ड्यूटी पर कांस्टेबल के हिसाब से ड्यूटी पर लगाती है। ओके तो अच्छा है, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है अग्निवीर के बारे में। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं जी राजेश। मैं खुद ट्रेनिंग से ज्वाइन था, फौज में रहते हुए भी, एयरफोर्स में रहते हुए भी, और मैं रिटायरमेंट के बाद भी 3-3 सिविल प्राइवेट में कंपनी में काम कर चुका हूँ, वहाँ ट्रेनिंग में इन्वॉल्व था। ओके ट्रेनिंग ऐसी चीज है जिसमें बहुत खर्चा होता है। जी आप एक सोल्जर को तैयार कीजिए, उसके ट्रेनिंग पर खर्चा होता है करीबन 10 लाख, मोटा मोटी। जी सर इसके पहले कि आप उसको ड्यूटी पर लगाएं, ड्यूटी देखिए, अग्निवीर का कर्तव्य है युद्ध में ड्यूटी करेगा। मैं दिल्ली में उसको जो हम खड़ा कर देते हैं इंडिया गेट में, वो ड्यूटी नहीं हुई। बिल्कुल एक सर अग्निवीर की ड्यूटी है बैटलफील्ड में, युद्ध के माहौल में वो लड़ाई लड़ेगा। वो उस तक लाते लाते करीबन, उस लेवल पर लाते लाते करीबन 10 लाख रुपए भारत सरकार के खर्च हो जाते हैं, टैक्स पेयर के खर्च हो जाते हैं। तो अगर समझिए हम लोग हर साल इस तरह से 10,000 20,000 30,000 40,000 अग्निवीर को घर भेज देंगे तो भारत सरकार के तो
करोड़ों रुपए, टैक्स पेयर्स के करोड़ों रुपए इनको ट्रेन करने के बाद सीधा नाली में जा रहे हैं। जी। सीधा, इसमें कोई शक ही नहीं है। दुनिया की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि एक-एक अपने कार्यकर्ता को, अपने एक-एक वर्कर को 10 लाख रुपए देकर ट्रेन करे और एक दिन बोले तू घर जा, यू आर नॉट रिक्वायर्ड। दुनिया की कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई प्राइवेट कंपनी, कोई सरकारी कंपनी नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग का खर्चा इस तरह से कोई, ये तो खून निकालने वाली बात हो गई। ब्लीडिंग टू, देश का खून निकाल के, देश को सुखा के अग्निवीर को ट्रेन किया जाता है और फिर बिल्कुल। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद उसको एक दिन बोल देते हैं कल से ड्यूटी पर मत आना। तो ऐसा एग्री। होता नहीं है। बाकी अगली अग्निवीर को हम ट्रेन करते हैं एज़ ए कॉम्बैटेंट और कल से उसको बीएसएफ में भेज देते हैं, सीआरपीएफ में, उसका यूटिलाइज़ेशन नहीं हो रहा। देखिए बीएसएफ, सीआरपीएफ मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन वो लोग सिविलियन आर्म्ड दुश्मन को कंट्रोल में करने के लिए बनाए गए हैं। ओके। सीआरपीएफ का सबसे हाईएस्ट लेवल खतरा ये है कि उनको नक्सलाइट पे कंट्रोल करना है। जी। नक्सलाइट सिविलियन होते हैं, अनपढ़ होते हैं, गरीब होते हैं, उनके पास हथियार के नाम पर गेंती, बेलचा, खुरपी होती है। चलिए, जा 303। उनके लिए आप एक अग्निवीर को डिप्लॉय करते हैं जिसको आपने हथगोला चलाना सिखाया है, मशीन गन चलाना सिखाया है, ट्रूप लेवल, सेक्शन लेवल, कंपनी लेवल टैक्टिक्स सिखाई है, आरपीजी चलाना, एक टैंक में टैंक को हमला करना है तो आगे से हमला करना है, पीछे से हमला करना है। टैंक दुश्मन की अगर टुकड़ी हमला कर रही है तो आपने मशीन गन की साइटिंग कैसे करनी है। बीएसएफ वालों को भी इतना नहीं सिखाते क्योंकि बॉर्डर पर आप ले लो, एलओसी पर बीएसएफ की जो डिप्लॉयमेंट होती है पीस टाइम में होती है, जी। स्मगलर्स को पकड़ने के लिए, घुसपैठियों को पकड़ने के लिए। युद्ध के दौरान भी बीएसएफ की डिप्लॉयमेंट ऑफेंसिव दुश्मन पे हमला करने के लिए नहीं होती है। कल अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए, कल अगर हिंदुस्तान और बांग्लादेश की लड़ाई हो जाए, बीएसएफ को जो सेकंड लड़ाई के दौरान में जी, जी, जी। पीछे रियर गार्ड के लिए रखा जाता है कि कॉन्वॉय आ रहे हैं, हथियार लोड हो रहे हैं, ऑफलोड हो रहे हैं, बिल्कुल। उनकी सिक्योरिटी। बीएसएफ को भी युद्ध के दौरान पाकिस्तान की आर्मी पर हमला करने के लिए डिप्लॉय नहीं करते हैं, जबकि एक अग्निवीर को ट्रेन किया जाता है। इसके बाद आप उसको सिविल में छोड़, तो मैं क्या बोलना चाहता हूं कि जो सोल्जर की रिक्वायरमेंट होती है आर्मी की, वो सीआरपीएफ से प्रोफेशनल लेवल पे 4 गुना ज्यादा होती है। बीएसएफ की मैं बिल्कुल। इज्जत करता हूं, लेकिन आर्मी के सोल्जर की जो कॉम्बेटेंट स्किल होते हैं, जो उसको सिखलाई होती है, जी। वो बीएसएफ के कांस्टेबल से डबल होती है, 3 गुना होती है। इज्जत करता हूं मैं बीएसएफ और वो भी देश के लिए जान दे रहे हैं, लेकिन बिल्कुल। इसके फर्क है, बाद ड्यूटीज में फर्क है, रोल में फर्क हाँ, है सर। बहुत लेकिन क्या, फर्क है। बिल्कुल सर, लेकिन क्या अब 25 की बजाय हम 75% को पक्का होते देख सकते हैं? क्योंकि फर्स्ट बैच आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा है सर, ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। 2026 में पहला बैच बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो क्या इस वो फैसले की घड़ी नजदीक आ रही है जहां पर 25 को 75 में कन्वर्ट किया जाएगा? राजेश, जैसे ही ये प्लान आया, जी। 25% को रखेंगे और 75% को घर भेज देंगे, सारे फौजी हंस रहे थे। बिल्कुल सर। सारे फौजी जिनमें बुद्धि है, विवेक है, विवेचना है, और सारे फौजी अफसर जिन्होंने 8वीं 10वीं तक पढ़ाई की होती है, ज्यादातर अफसरों ने 10वीं तक मैथ्स भी किया होता है, सारे हंस रहे थे। क्योंकि ये सोचना कि 25% को रखेंगे और 75% को छोड़ देंगे, ये प्लान किसने बनाया? सिर्फ एक मंदबुद्धि, मानसिक दृष्टि से गिरा हुआ नहीं, मानसिक दृष्टि से कंफ्यूज व्यक्ति ही ऐसा प्लान बना सकता है। ये प्लान राजेश, सबसे पहले मैं बताऊं, किसी फौजी ने नहीं बनाया। ना ये ओके। ब्रिगेडियर साहब का प्लान था, ना जनरल साहब का प्लान था। ये फौज के ऊपर ये 25%, 75% बाहर से थोपा गया है। मुझे ओके। नाम मालूम है किसने थोपा। सिविलियंस ने थोपा, जो फौजी नहीं है, मैं उनका नाम नहीं ओके। लेना चाहता, ठीक लेकिन है ये सर। सारे मंदबुद्धि हैं। अगर आपके पास 12 लाख की फौज है और हर साल 60,000 लोग रिटायर हो रहे हैं, जाहिर बात है 12 लाख, आप गूगल कर लीजिए, हमारी फौज में है, आर्मी नेवी जी। एयरफोर्स, 60,000 हर साल रिटायर होते हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स, गूगल कर लीजिए, कोई सीक्रेट बात नहीं है। तो अगर आपको फौज 12 लाख पर मेंटेन करनी है और 60,000 हर साल रिटायर हो रहे हैं, आप कितने हजार को ट्रेन करेंगे? 1,20,000 को ट्रेन करेंगे ना।
बिल्कुल सर, चाहिए भी। 1,20,000 को आप हर साल अग्निवीर को ट्रेन करेंगे, उनमें से आप 30,000 को रखेंगे और 90,000 को छोड़ देंगे। इतने सारे अग्निवीर की आप ट्रेनिंग कहां से करोगे? एक जो फौज आज की तारीख में 30,000 या 60,000 लोगों को हर साल ट्रेन कर रही है, जी, ये 1,20,000 अग्निवीर को कैसे हम कर रहे हैं? ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन कहां पर? इनका सिलेबस आधा कर दिया गया है। इनके गुरुजी उतने ही हैं, इनके मास्टर जी उतने ही हैं, इंस्ट्रक्टर्स उतने ही हैं, उस्ताद उतने ही हैं, स्कूल उतने ही हैं, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं उतने ही हैं। सबसे बड़ी बात, एयरफोर्स, नेवी, टेक्निकल सर्विस है, आर्मी में भी कोर ऑफ सिग्नल, कोर ऑफ ईएमई टेक्निकल हैं। बिल्कुल, उनके भी बिल्कुल, जो लेबोरेटरी होती हैं, जहां बच्चे को सिखाया जाता है कि ये अमीटर है, ये वोल्टमीटर है, सिखाना पड़ेगा ना। अगर बिल्कुल, उसको एक तोप को चलाना है और उसको उस तोप की इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी चेक करनी है फायर करने के पहले, अमीटर वोल्टमीटर सिखाना है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल सर। लेबोरेटरी उतनी ही है। आप 1,20,000 अग्निवीर को कहां ट्रेन कर रहे हो? नहीं ट्रेन कर रहे। आज भी राजेश, बहुत कोशिश करने के बाद हम हर साल मुश्किल से 40,000 या 60,000 अग्निवीर को ट्रेन कर रहे हैं। इसमें से 4 में से 3 को आप भगा दोगे, 1 को रख लोगे, तो फौज 12 लाख की कैसे मेंटेन करोगे? कोविड के इम्पॉसिबल टाइम में सर। ऐसे भी 2 साल तक भर्ती नहीं हुई। हमारी 12 लाख की फौज कोविड के टाइम में ऐसे भी घट-घट के 10 लाख हो गई, 9 जी, लाख हो गई। तो हम ये सिर्फ कुछ मानसिक दृष्टि से बीमार लोगों ने ये प्लान बनाया है। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ। तो अगर आपको इनकी ट्रेनिंग का खर्चा बचाना है, जी, टैक्स पेयर का पैसा है। दूसरी, अगर आपको इंडिया की फौज जिसकी कि अभी नफरी सिर्फ 9 लाख 10 लाख हो गई थी कोविड के टाइम में, इसको बढ़ा के आस्ते-आस्ते फिर से 12 लाख करना है, तो आपको इन जो 4 रिटायर हो रहे हैं, 4 में से 3 को रखना पड़ेगा। जी, हाँ, एक जो है कह रहा है छोड़ दो, ये ढीला है, ऐसे भी वो काम नहीं करना चाहता, जाके अपनी मम्मी की गोद में बैठना चाहता है, उसको छोड़ दो। लेकिन बाकी 4 में से 3 जो रहना चाहते हैं, तो जो उनको देश की रखा सेवा जाए करना क्योंकि चाहते हैं, जो एग्री सर। अच्छे हैं, जिनकी रिपोर्ट अच्छी है, आप मेरी दरख्वास्त है भारत सरकार से और इन मंदबुद्धि लोगों से जिन्होंने कि अग्निवीर में ये फ़ॉर्मूला बनाया 25 और 75, मेरी इन मंदबुद्धि लोगों से दरख्वास्त है कि आप कृपया करके 4 अग्निवीर में से 3 को रखिए ओके, और 1 को छोड़ दीजिए जो अपनी माँ की गोद में जाके बैठना चाहता है। जी। ठीक है सर। बस एक आखिरी पॉइंट जो मैं समझना चाहता हूँ आपसे क्योंकि कुछ अग्निवीर मेरे रिश्तेदार भी हैं जो भर्ती हुए हैं, उनसे मेरी बातचीत होती रहती है और कई बार सफ़र के दौरान कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई। वो कह रहे हैं कि सर हम चाहते हैं कि हम अब कंटिन्यू नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हम बाहर आएँ। मैंने कहा कि क्यों? बोला हम वॉलंटियर हो रहे हैं कि बाहर आने के लिए। हम नहीं चाह रहे कि हम परमानेंट हो। मैंने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि क्यों भाई ऐसा क्यों है? तो कहा सर कि अगर हम सीआरपीएफ ज्वाइन कर लेते हैं, चाहे असम राइफल है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, तो हमारा 58 इयर्स तक जॉब कंफर्म है। यहाँ बोला आज हम 4 साल में नहीं निकले तो कब 34 साल में निकल जाएंगे बोला। 34 या 35 साल में 17 साल नौकरी करके तो हमने फिर हमें घर भेज दिया जाएगा। अगर हम आज अग्निवीर के तौर पे निकल के सीएपीएफ ज्वाइन कर लेते हैं तो 58 इयर्स तक जो है हमारी जॉब कंफर्म है, टेंशन की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। उस लिहाज से कैसे देखें सर? ये भी सोच आ रही है युवाओं के अंदर। काम बहुत मेहनती है वो, आपने जो कहा मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन वो ये भी देख रहे हैं कि मेरा फ्यूचर कहाँ सिक्योर है आगे और इसके लिए वो सीएपीएफ को तवज्जो दे रहे हैं सब। राजेश, ये सब चीज़ें तो डे 1 पे सबको मालूम थी। हम में से जो फौजी हैं, जो ईमानदार हैं, जी, हम में से जो फौजी हैं, जो कि भारत सरकार को अपने दिल की बात कहते हैं, हम सब भारत सरकार को पहले दिन से बोल रहे थे कि जिस दिन आपने अग्निवीर को पूछ लिया कि तू रहना चाहता है या छोड़ना चाहता है, जी, काफ़ी अग्निवीर ऐसे मिल जाएँगे जो छोड़ना चाहेंगे। देखिए, एयरफोर्स में आते हैं, टेक्निकल नॉलेज हासिल करते हैं। बिल्कुल सर। नेवी में जाते हैं, वो शिप के बारे में काफ़ी सीख जाते हैं। तो इनको अगर आप 4 साल के बाद बोलोगे कि तू छोड़ना चाहता है, टेक्निकल वालों की बात करता हूँ, ज़्यादातर ही कहेंगे ये छोड़ दो क्योंकि ये बाहर चले जाएँगे, इनको बाहर एक टेक्निकल काम मिल जाएगा। ओके, दिक्कत आ रही है जो फुट सोल्जर है, आज 27 अक्टूबर है, इन्फेंट्री डे है। जी, इन्फेंट्री के सोल्जर्स की दिक्कत आएगी। इन्फेंट्री के जो सोल्जर्स हैं वो बीएसएफ, सीआरपीएफ में जब जाएँगे उनको काफ़ी दिक्कतें आएँगी।
पहली जी। दिक्कत तो क्या आएगी कि वो अपने ही बराबर के लोगों से 4 साल जूनियर हो जाएंगे। ओके। भारत एग्री। सरकार कह रही है कि हम इनको स्टेट पुलिस में ले लेंगे, बीएसएफ, सीआरपीएफ में ले लेंगे, लेकिन इनको 4 साल की जूनियर के हिसाब से ज्वाइन करना पड़ेगा। जी। यानी ये जिस दिन बीएसएफ, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस, स्टेट पुलिस ज्वाइन करेंगे, उस दिन पहले दिन इनका सीनियरिटी के हिसाब से पहला दिन माना जाएगा। ओके। तो आप सोचिए, एक सोल्जर जो आर्मी से अग्निवीर आया है इन्फेंट्री का, उसको मशीन गन चलाना आता है, उसको हथगोला फेंकना आता है, उसको ट्रूप लेवल, कंपनी लेवल, प्लाटून लेवल टैक्टिक्स मालूम है, उसको मालूम है कि मशीन गन की डिप्लॉयमेंट डिफेंसिव में कैसी करनी पड़ती है और जी। सेम एलएमजी और एमएमजी की डिप्लॉयमेंट ऑफेंसिव में कैसे करनी पड़ती है। सब उसको मालूम है, उसको फील्ड क्राफ्ट मालूम है, उसको मालूम है कि प्लाटून जो है वो किस तरह से छुप के दुश्मन पे घात करता है। आप उसकी सीनियरिटी उस कांस्टेबल के साथ लगा दोगे जो कि कल सिविल से आज आया है, उसको तो बंदूक का बा और हथगोला का हा नहीं मालूम। एग्री सर। तो पहले दिन से ही टेंशन चालू हो जाएगी, पहले इस दिन से ही टेंशन चालू हो जाएगी। जी। जो कांस्टेबल जिसको आज क्वार्टर मास्टर शब्द नहीं पता, आज पहले जी। दिन की ट्रेनिंग में जिसको आप एक कांस्टेबल है जो पहले दिन ज्वाइन करता है, जाओ जाओ क्वार्टर मास्टर के यहाँ पर राशन इशू करा के लाओ, जी। उसको उसको क्वार्टर मास्टर का कुछ नहीं मालूम। एक कांस्टेबल बीएसएफ सीआरपीएफ का पहले दिन में उसके सिर्फ इतना हुआ कि पहला दिन ज्वाइन किया तो आपने उसको जीरो कट दे दिया है, एक पैंट इशू कर दिया, एक बनियान इशू कर दी है, लाल रंग का पीटी शू और एक सॉक्स इशू कर दिया है। उसकी तुलना एक जो अग्निवीर है जो कि 4 साल से सिखलाई करके आया है, क्या जी। अग्निवीर को भी 1 साल की सीनियरिटी मानते हुए हुक्म दे दिया जाएगा कि अग्निवीर डे 1 आप भी जाओ क्वार्टर मास्टर से स्टोर पे जाओ और आटा चावल और सब्जियां लोड करके लाओ? डे 1 से ही एडमिनिस्ट्रेटिव और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। ये किसी को मालूम नहीं है। हमारा एग्री। अग्निवीर बीएसएफ में जाते ही पहले दिन ही बोलेगा, साहब आप मुझे क्या सिखा रहे हो? हमारा अग्निवीर बीएसएफ के उस्ताद को बोलेगा, जी। साहब आप मुझे क्या ये डबल डिच छलांग मारने की सिखा रहे हो? मैं तो ये काम 4 साल पहले से कर चुका हूं। बिल्कुल सर। वो अपने उस्ताद से बढ़ जाएगा। आधे जो अग्निवीर होंगे उनकी जो वेपन ट्रेनिंग की सिखलाई है वो अपने उस्ताद से पूछेगा, उस्ताद उस्ताद आपको मालूम है एंटी टैंक वेपन कैसे फायर करते हैं? जी। बीएसएफ वालों के पास जो उस्ताद है उसने कभी एंटी टैंक वेपन चलाया नहीं, क्योंकि वो तो उनका रोल नहीं है बीएसएफ का एंटी टैंक वेपन चलाने का। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इस अग्निवीर को लेके तो पहले दिन से डिसिप्लिन एंड ट्रेनिंग प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। हम 2026 का चलिए इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग कह सकते हैं कि मोड़ पर ये अग्निवीर स्कीम पहुंच रही है। ज्यादा वक्त नहीं रह गया सर, जब अग्निवीर का पहला बैच बाहर आएगा और मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट बैच को सरकार हाथों हाथ लेगी, बहुत अच्छे से उनको सेटल किया जाएगा। लेकिन जो दूसरा और तीसरा बैच है वहां से समस्याएं आना शुरू होंगी। लेकिन नजर हमारी लगातार इस पूरे खबर पे बनी रहेगी और जो रिव्यू रिपोर्ट है उसके ऊपर एमओडी क्या फैसला ले सकती है ये भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं जानने की अपने सूत्रों के हवाले से। लेकिन आप आए देवनाथ सर और इतनी बारीकी से आपने तमाम बातें रखी, इसके लिए थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। चलिए सर, मैं दूसरा भी कर लेता हूं, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे इसको, 7-8 मिनट का ही हम कर लेते हैं। सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने